भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। नमस्कार, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। फ्लाइंग इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो एज ए ट्रेनर सर्व करेंगे यूके की रॉयल फोर्स में। आजकल तो आपका वैसे भी एयरफोर्स के नाम से, इंडियन एयरफोर्स के नाम से आपको क्या पे हालत जो है वो खराब हो जाती है। हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। 3 इयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जो ये इवेंट था, उसमें जो मेन्यू रखा गया, उसमें मतलब भारत देश का नाम जो है वो पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके से था। इसमें डिशेस के नाम पाकिस्तान की उन लोकेशंस पर थे जिन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अटैक किया था। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। उससे वो जो कराची वाला एरिया है जिसको सर क्रीक कहते हैं, उस पे वो कब्जा कर लेंगे या उधर वो मतलब कि अपने कदम बढ़ाएं। और उन्होंने एक ये काम किया है कि 9 कैंपसेस ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज के ओपन होंगे भारत के अंदर। सोशल मीडिया में ये है कि 93rd इंडियन एयरफोर्स डे पर ये मेन्यू परोसा गया था, सेलिब्रेशन हुआ था, सेना के हमने कल ही करा था। इंडिया ने यूके के साथ $468 मिलियन की मिसाइल डील साइन की है। मिसाइल का नाम है मार्कलेट्स और ये गेम चेंजर मिसाइल होने वाला है और दुश्मनों को एक जरा तगड़ा संदेश मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट। British Prime Minister Keir Starmer has arrived in Mumbai for a 2-day visit to India. He's joined by hundreds of business and cultural leaders. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इंडिया ने जो साइन किए हैं एग्रीमेंट, उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है इंडियन एयर फोर्स के, वो they will go as a trainers with the UK Royal Air Force। अच्छा, ये एक नई चीज है हमारे लिए। This is something very significant कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन करेगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, और जिसमें जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो एज ए ट्रेनर सर्व करेंगे यूके की रॉयल फोर्स में। अब अगर ये चीज अगर देखी जाए तो ये चीज उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है वो एट पार है, एट ग्लोबल लेवल के बराबर है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो फ्लाई करेगी एज एन इंस्ट्रक्टर जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा यूके की रॉयल एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर। अब ये चीजें पाकिस्तान को एक्सेस नहीं दी जाती लार्जली, सो हमें नहीं ये पूछा जाता, और ये चीजें इस तरह नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि दोनों जो मुल्क हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि वो इनिशियल जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा, जिसमें इनिशियल सप्लाई ऑफ जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है वो इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे, और आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। और अब इंडिया वो उनको कह रहा है कि भाई तुम इधर आओ। हर चीज में ये पार्टनरशिप। 93 इयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जो ये इवेंट था, उसमें जो मेन्यू रखा गया, उसमें मतलब भारत देश का नाम जो है वो पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके से था, यानी कोई ना कोई पाकिस्तान का एरिया ऐसा था, चाहे बालाकोट लिख लीजिए, चाहे मुरीद के हो, चाहे रावलपिंडी हो, बहुत से डिशेस जो हैं, रावलपिंडी चिकन टिक्का और इस किस्म के नाम जो है वो रखे गए। तो जी बहरहाल ये मेन्यू कार्ड जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग देख रहे हैं और हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं और बड़ा जैसे कहना चाहिए कि उसको हंसी मजाक में लिया जा रहा है। और यकीनन भारत ने भी जब ये मेन्यू कार्ड बनाया होगा, या भारत की एजेंसीज ने, या भारत की गवर्नमेंट ने, या एयरफोर्स ने, तो शायद उन्होंने भी एक शरारत में ये सब नाम रखे होंगे डिशेस के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसका मतलब है कि मटन भी बन रहा है और चिकन भी बन रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बार बार इसके ऊपर जो है वो इंडियन मीडिया पे भी बात की जा रही है। पाकिस्तान में तो खैर हम लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं और यकीनन भारत में भी इसको हंसी मजाक में ही लिया जा रहा होगा। लेकिन आई विश के इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना बने।
जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर किसी किस्म के अटैक या वॉर की तरफ जाएं। दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोनों कंट्रीज में खुशहाली रहे और दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कि अमन जो है वो ज्यादा अरसे तक चल सके। खैर, बात हम करेंगे अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जी हाँ, वो भारत पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ तो जी हमारा बहुत ही याराना लगता था। हमें तो ये भी कहा गया था कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आ जाएगी, वैसे ये इमरान खान साहब के टाइम पर उनकी एक जो पार्टी मेंबर थी, उन्होंने टीवी चैनल पे कहा था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो भारत से हमें कश्मीर लेकर देंगे। बहरहाल ऐसा तो ना हो पाया। उनकी जो क्लिप थी उस शो की, वो बहुत वायरल हुई और कई इंडियन मीडिया ने भी कई बार दिखाया कि जी ये कह रही हैं जो लीडर थी इमरान खान के पार्टी की कि जी जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद वो हमें कश्मीर लेके देंगे। उसके साथ ही जी हमने जो है वो इस्लामाबाद में जो एक हाईवे है उसका नाम हमने श्रीनगर हाईवे रख दिया। हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है तालिबान को या तालिबान की गवर्नमेंट को, और वो बजाय भारत वाला कश्मीर लेने के हमारे यहाँ पे श्रीनगर हाईवे तक आने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कहा गया है कि जो तालिबान की अटैक चल रहे तालिबान के, वो इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं और मारगला हिल्स तक जा सकते हैं, और मारगला हिल्स के कुछ ही आगे जो है ये श्रीनगर हाईवे जो है वो भी है। तो यकीनन हमने, हमारी गलती हमारी है जब हम नाम ही गलत सलत अपने यहाँ पे रख देंगे और फिर ये सोचेंगे कि अब तालिबान आएंगे और वो हमें कश्मीर लेके देंगे, तो जाहिर है इसमें तो गलती हमारी है कि हम उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। मगर ये जरूर है कि तालिबान जो है उनकी अब कह लीजिए कि बातचीत और उनके टर्म्स जो है वो भारत से बहुत अच्छे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आमिर खान मुत्तकी जो है, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, वो भारत पहुंचे हैं और वो आज यानी 9 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक भारत में रहने, और उनके इस विजिट में डेफिनेटली पाकिस्तान के बारे में भी बात होगी, ट्रेड की बात भी होगी, दूसरी चीजों को लेकर भी बहुत बातें की जाएंगी इतने दिन हैं बीच में। लेकिन ज्यादा बात जो है वो डर यही है पाकिस्तान को कि कहीं पाकिस्तान को लेकर भारत और अफगानिस्तान हाथ ना मिला ले। वैसे यहाँ पे हमें भारत और अफगानिस्तान हाथ मिलाता वही नजर आ रहा है। It's all about economy. It's all about business. It's all about strategic investment. It's all about, strategic cooperation. It's all about strategic vision. It's all about geopolitical economics. ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिए। ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर इसमें मौजूद है। और ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपनी पार्टनरशिप को। वन, सेकेंडली, ट्रम्प फैक्टर इज नॉट जस्ट इन इंडिया, द ट्रम्प फैक्टर इज ऑल्सो in the West as well, in Europe as well. वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प ब्रिटानिया में कैसे आए। When Keir Starmer visited Trump after he became the president, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा this is a letter from the king and this is a letter of an invitation. ये आपको किंग की तरफ से इनविटेशन है, स्टेट गेस्ट का। अच्छा, चक्कर क्या है, उनको पता है कि ट्रम्प जो है ना इज अनप्रेडिक्टेबल, इज एक्सेंट्रिक, इज अ पर्सन जिसकी वो जो मेमोरी है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है और हमने ये समझना है कि भाई साहब हर कीमत के ऊपर ट्रम्प के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, ताल्लुकात को बेहतर करना है। सो वो कहते हैं कि जनाब ये जो फैक्टर है इस वक्त, ये फैक्टर चिप इन हो रहा है। इंडिया ने यूके के साथ $468 मिलियन की मिसाइल डील साइन की है। मिसाइल का नाम है मार्कलेट्स और ये गेम चेंजर मिसाइल होने वाला है और दुश्मनों को एक जरा तगड़ा संदेश मिला है, और तगड़ा संदेश मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। और सबसे पहले ये मिसाइल है क्या और ये गेम चेंजर डील क्यों? देखिए, केयर स्टार्मर साहब आए थे, दूसरा दिन था, आज ये मिसाइल की डील साइन कर दी गई है। ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत साइन हुई है। इस डील से भारत की शक्ति बहुत बढ़ेगी। ये मिसाइल नहीं है, ये हरफन मोला, अगर हम हिंदी में कहें तो हरफन मोला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।